हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है वंशज एंड हम आज बात करने वाले हैं कि जो ये रियल मैड्रिड का डाउनफॉल चला ही जा रहा है पिछले सीजन से, उसके रिगार्डिंग मैनेजमेंट क्या-क्या सॉल्यूशंस लेके आ रही है या फिर क्या-क्या र्यूमर्स आ रहे हैं इस चीज़ से रिलेटेड, ठीक है? तो बिना टाइम वेस्ट करे शुरू करते हैं। तो भाई लोग सबसे पहले बात कर लेते हैं रियल मैड्रिड की प्रॉब्लम्स की। जो ये रियल मैड्रिड की ऑनगोइंग प्रॉब्लम चली आ रही है पिछले सीजन से, आई थिंक इट लाइज़ इन देयर ओन सक्सेस। क्लब इतना ज़्यादा सक्सेसफुल हो चुका है, इतना ज़्यादा वो सक्सेस को देख चुका है, ठीक है, कि इट हैज़ बिकम टू बिग फॉर सम ऑफ द प्लेयर्स इन द स्क्वाड। ठीक है? एंड मैं इसके अंदर विनीशियस जूनियर का भी नाम लेना चाहूँगा, वो मैं आपको आगे बताऊँगा क्यों। ठीक है? एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आल्सो भाई, अगर एक पॉइंट ऑफ टाइम आपके क्लब में आता है कि आपके प्लेयर्स आपके मैनेजर को डिक्टेट कर रहे हैं कि भाई हमको क्या चाहिए, हमको कैसे खेलना है, वी डोंट बिलीव इन योर प्ले स्टाइल, देन आई थिंक भाई मैनेजर की इज़्ज़त ही क्या रही? भाई वो बेइज़्ज़ती थोड़ी ना कराना है किसी भी क्लब पे अपनी। दैट इज़ वन ऑफ द रीज़न्स, आई थिंक वन ऑफ दैट इज़ द मेन रीज़न दैट शाबी अलोंसो लेफ्ट रियल मैड्रिड। ठीक है? तुम बोल रहे हो म्यूचुअल पार्टिंग वेज था, जो भी बोल लो, ही वाज़ सैक्ड। वी ऑल नो दैट। ही वाज़ डन विद द क्लब। ही वांटेड टू बी गॉन। ही वाज़ ट्राइंग हिज बेस्ट अंटिल द सुपर कोपा de España वाला फाइनल। वो आगे भी करता, बट सीज़न खत्म होता, ही वुड हैव बीन गॉन। ठीक है? अपार्ट फ्रॉम दैट आल्सो भाई, जो मैनेजमेंट है रियल मैड्रिड की, फ्लोरेंटिनो पेरेज़, नॉट मैनेजमेंट, सॉरी, ही इज़ नॉट रेडी टू गिव एनीवन टाइम। भाई अगर आप एक अच्छे मैनेजर को चाहते हो, इफ यू वांट टू ले अ फाउंडेशन फॉर द नेक्स्ट 10 इयर्स और मतलब फॉर द नेक्स्ट 5 इयर्स, यू नीड अ गुड मैनेजर हू प्लेज इन द सिस्टम, हू प्लेज विद डिसिप्लिन, जो प्लेयर्स को संभाले, जो ईगोस हैंडल करे, जो प्लेयर्स के अंदर एक डिसिप्लिन नामक चीज इंस्टिल करे। ठीक है? साबियो अलोंसो वाज़ दैट पर्सन, बट तुमने उसको टाइम नहीं दिया। यू नीडेड रिजल्ट्स क्विकली। तुमको हर सीज़न चैंपियंस लीग जीतना है। दैट इज़ नॉट रियलिस्टिक एट ऑल। आई थिंक एवरीबॉडी नोज़ इट। मतलब वो जो अंधे रियल मैड्रिड के फैन ऐसे वाले, उनको नहीं पता, बट अपार्ट फ्रॉम दैट एवरीबॉडी नोज़ इट। एंड भाई इवन अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर तुम जो रूमर्स आ रहे हैं अभी, ठीक है, उनाई एमरी के जॉइन करने के, ठीक है, तुम अगर उसको भी तुम टाइम नहीं दोगे, वो भी कुछ नहीं कर पाएगा। ही विल लुक लाइक अ वेरी मीडियोकर कोच इन दिस रियल मैड्रिड का जो भी पूरा अभी chaos चल रहा है। अब आते हैं दूसरी प्रॉब्लम पे, जो है आरबी लोआ की प्रॉब्लम। आरबी लोआ की प्रॉब्लम ये है कि भाई पहली बात, उसको लगता है कि ही इज़ द नेक्स्ट बिग थिंग, ही इज़ द नेक्स्ट ज़िडान। एंड इवन वो रियल मैड्रिड फैन्स को भी लगता है। रियल मैड्रिड फैन्स हैव दिस वेरी बैड हैबिट ऑफ लिविंग इन अ डिल्यूजनल वर्ल्ड। भाई अगर तुमको ज़िंदगी में कुछ अपने खुद की ज़िंदगी में तुमको कुछ करना है ना, गेट आउट ऑफ दिस डिल्यूजनल वर्ल्ड प्लीज़। ठीक है? वी गेट इट, तुम्हारे पास 15 यूसीएल होंगे, हर चीज़ में 15 यूसीएल काम नहीं आते हैं। योर क्लब इज़ गोइंग थ्रू अ वेरी रफ फेज़। दे आर गोइंग थ्रू द प्रोबेबली द वन ऑफ द बैडेस्ट फेजेज़ इन द पास्ट 10 इयर्स। ठीक है? आरबी लॉ की भाई मेन प्रॉब्लम ये आती है कि दैट ही हैज़ नो हिज सिस्टम ऑफ हिज ओन। जब वो आया था, जब वो अपॉइंट हुआ था, सब तो कहते ही बिलीव्स इन गेगेन प्रेसिंग, दिस एंड दैट शिट। भाई लेट्स बी ऑनेस्ट, ही इज़ नॉट डूइंग एनीथिंग। तो पिछले साल एंcelotti भाई एक सिस्टम था भी या नहीं भी, आई डोंट नो, चलाता था, उसमें ही ये उन प्लेयर्स को खिला रहा है, जहाँ पे तुम अटैक में तो चलो चीज़ें कर सकते हो, बट योर डिफेंस इज़ शिट। नीली टट्टी है भाई वो, मज़ाक भी नहीं कर रहा मैं। ठीक है? कोई स्ट्रक्चर नहीं है, कोई भी टीम तुमको आके खोल जाती है। अगर तुम्हारा मैच वापस सेल्टा विगो से होगा ना, तुम फिर 2-0, तुम 3-0 हारोगे, तुम 4-0 हारोगे भाई, बिकॉज़ यू डोंट हैव एनी डिफेंस। भाई बार्सा का भी डिफेंस नहीं है, ठीक है? बट दे हैव समथिंग लाइक दे हैव एन ऑफसाइड ट्रैप। दे उनका अटैक उतना ज़्यादा अच्छा है कि वो चीज़ें कर लेते हैं। दे डू हाई प्रेस इंटेंसिटी प्रेसिंग। तुम वो नहीं करते भाई, वो तुम्हारे प्लेयर ही राज़ी नहीं है भाई, दे डोंट प्ले फॉर द बैच। यू हैव टू लर्न हाउ टू प्ले फॉर द बैच। भाई तुम कितने भी प्लेयर ले आओ, तुम कितनी नई साइनिंग्स कर लो, भाई तुम प्राइम सर्जियो रामोस ले आओ, अगर वो इस सिस्टम में खेलेगा ना, वो भी कुछ नहीं करने वाला। जो तुम्हारा राउल एसेंसियो ना, जैसे मुँह पता नहीं मिट्टियाँ चाट रहा था अभी बेंफिका के अगेंस्ट, वो भी कुछ नहीं कर, वो तो चलो है ही नहीं कोई। रामोस भी नहीं कर सकता भाई कुछ भी। ठीक है? तुम हॉइसन ले आओ, तुम करेरास ले आओ, तुम ट्रेंट ले आए, they can't do shit if your own structure is so shit भाई, लाइक ओह माय गॉड। तो अब हम थोड़े र्यूमर्स को एड्रेस कर लेते हैं, जो हर जगह से उड़ के आए जा रहे हैं कि रियल मैड्रिड का बोर्ड इज कंसिडरिंग ब्रिंगिंग ऑन उनाई एमरी एज देयर परमानेंट कोच, बिकॉज़ आई थिंक आरबी लोआ खुद भी भूल गया होगा दैट ही इज एन इंटरिम कोच फॉर नाउ, जो उसको भाई जिस उसकी बातें से लगता है नहीं, उसके हिसाब से तो ही इज गोइंग टू बी हियर फॉर द नेक्स्ट 10 इयर्स। बट बीइंग वेरी फ्रैंक, is Unai Emery the solution for Real Madrid's downfall? Is he the solution for the club's problems? I'll give you a very blunt answer. No, he's not. You know why? Because the management, जो तुम्हारी मैनेजमेंट है, वो कभी भी पेशेंट नहीं होने वाली विद एनी काइंड ऑफ मैनेजर। ठीक है? दे आर नॉट गोइंग टू बी पेशेंट। तुम अगर पेशेंट नहीं होगे तो उनाई एमरी जैसा कोच, जो हु इज वेरी सिमिलर टू जाबी अलोंसो, ठीक है, हु बिलीव्स इन डिसिप्लिन, हु बिलीव्स इन स्ट्रक्चर, ठीक है, वो वर्क करेगा ही नहीं भाई, तुम चाहे कुछ भी कर लो। एंड एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, तुम भाई जॉर्गन क्लॉप ले आओ, तुम पेप ग्वार्डियोला ले आओ, तुम सर एलेक्स फर्गुसन ले आओ, तुम मोरिनियो ले आओ, तुम ज़िडान को वापस ले आओ, नथिंग इज गोइंग टू वर्क इफ द मैनेजमेंट इज नॉट पेशेंट। भाई यू डोंट सी चेंजेस इन 2 days। हांसी फ्लिक ने अभी अपने रिसेंट कॉन्फ्रेंस में बोला था चैंपियंस लीग के आखिरी मैच डे पे कि भाई टीम के अंदर बहुत प्रॉब्लम्स है,
वी नीड टू इम्प्रूव देम एंड चीज़ें इम्प्रूव 2 दिन में नहीं होती है। ये आई थिंक फ्लोरेंटिनो पेरेस को अपने थोड़ा ना यहाँ पे घुसा लेनी चाहिए बिकॉज़ उसको चीज़ समझ नहीं आ रही बिल्कुल भी। ठीक है ना? अपार्ट फ्रॉम दैट दे नीड अ कोच, यू नो, हू कैन हम्बल देयर ईगोज़। भाई तो थोड़ा उनको कहते हैं भाई थम जा, ठीक है? नहीं हो रहा तुमसे, लेट मी हैंडल शिट नाउ। दे आर नॉट भाई भाई देखो, if Real Madrid is not humbled right now, when they lost 4-2 to Benfica, when they got out of top 8 on the last match day, ठीक है? तुम बार्सा से 5 से 6 बारी हार चुके हो पिछले 1 डेढ़ साल में, ठीक है? तुम आर्सेनल से फॉर गॉड सेक तुम आर्सेनल से ह्यूमिलिएट हुए हो, ठीक है? अपने ही घर पे और वहाँ पे एमिरेट्स पे भी जाके, ठीक है? आई डोंट नो व्हाट कैन हम्बल यू मैन। आई हैव नो आइडिया भाई। आई मीन दे नीड सम भाई तुमको मूरिन्हो, ग्वार्डियोला, क्लॉप तुमको ना सारे दुनिया जहान के मैनेजर जो थे, तुमको उन सबका मिश्रण चाहिए जो तुमको कहीं नहीं मिल सकता है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। ठीक है? ना वो उनाई एमरी होने वाला है, ना वो कभी शाबी अलोंसो था, ना वो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम अगर तुम मूरिन्हो भी लो वो चलो कर सकता है मेरे हिसाब से तब भी वो ना हम्बल कर देगा क्योंकि ही इज़ द स्पेशल वन मैन, ही इज़ द स्पेशल वन। और लास्टली ये भी रूमर्स आ रहे हैं कि रियल मैड्रिड अगले समर ट्रांसफर विंडो में बहुत ज़्यादा एक्टिव रहने वाली है। वो अंधा पैसा खर्च करने वाली है, जैसे अभी उन्होंने लास्ट समर ट्रांसफर विंडो में किया था। तो वर्स्ट पार्ट इज़ कि जो भी रूमर्स आ रहे हैं, वो सारे मिडफील्डर से रिलेटेड आ रहे हैं कि दे वांट टू साइन विटिनिया, दे वांट टू साइन रॉड्री, उनको सबोज़लाई साइन करना है। तुम्हारा डिफेंस टट्टी है। उसके रूमर्स कहाँ हैं? रूमर ही कर लो कम से कम, खरीदना मत, क्या कर रहे हो भाई? सोच लो थोड़ा। भाई योर आई हैव नो आइडिया भाई व्हाट इज़ रॉन्ग विद रियल मैड्रिड्स मैनेजमेंट। भाई आई थिंक पेरेस की उम्र हो चुकी है, ही शुड जस्ट रिटायर एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। आई थिंक जो स्पेन में रियल मैड्रिड के फैन्स हैं, आई थिंक ही दे आर आल्सो फेड अप विद पेरेस। जो इंडिया में रहते हैं रियल मैड्रिड फैन्स, वो तो थोड़े गॉन केस है बीइंग वेरी फ्रैंक। अगर तुम उनसे पूछोगे तुमने टट्टी करी आज, वो यही कहेंगे हमारे पास 15 यूसीएल है। दे आर एक्चुअली गॉन केस। एंड भाई आई थिंक एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम रियल मैड्रिड एंड मी आर द सेम। If you ask how, I'll tell you. ख्वाब ऊँचे-ऊँचे, बातें ऊँची-ऊँची, औकात ना बाटा की, ना ही कुछ।